आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 7 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, कोई एक अपने पास ये इक्वेशंस है जो कि टेंजेंट है, लाइन का इक्वेशंस दे रखा है, इस इलिप्स का टेंजेंट है। ठीक है, फॉर सम ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, यानी दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यानी हमारे पास सीधी सी बात है 2AE का वैल्यू निकालने हैं। अगर आपने कहा 2A, अच्छा बोलेगा सर 2B का वैल्यू, आपने कहा 2BE का वैल्यू निकाल लो, फिर भी AE निकालना ही पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास आंसर होगा वो आपने कहा 2AE का आंसर होगा। चलो, यानी हमें एसेंट्रिसिटी भी चाहिए और ए भी चाहिए। हमारे पास ये इलिप्स दे रखा है, ये टेंजेंट दे रखा है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बता सकते हो क्या? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होता है वो हमारे पास C इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है यानी हमारे पास C स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? तो ये C स्क्वायर इक्वल टू आ जाएंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर? ए स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस कहां से, अब अपने के पास C स्क्वायर आ जाएंगे अपने के पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर। यस और नो? हमारे पास लाइन का इक्वेशंस दे रखा है, ए स्क्वायर और बी तो अपने पास पता ही है, खैर चलो वो बाद में चिपका देंगे। लाइन का इक्वेशंस हमारे पास किस बराबर दे रखा है? 3x और प्लस टाइम्स 4y और इक्वल टू आ गया 12√2 के बराबर। इसको स्टैंडर्ड y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, तो ये किस तरह आ जाएंगे? 4y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स किस बराबर? 12√2 के बराबर। तो यहां से y इक्वल टू बता किस बराबर हो जाएंगे? तो माइनस टाइम्स 3/4x के बराबर और प्लस किसके बराबर? तो ये आ गया अपने पास 4, 3√2 लिख दे क्या? बोले कि हाँ मास्टर इतना कैलकुलेशन आता है, तो ये हम लिख दिए 4 दिया 12। अब बताओ तो यहां से हमारे पास जो m होगा वो m हमारे पास -3/4 हो जाएगा और यहां पे अपने पास जो c होगा वो c हमारे पास 3√2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है वो हम कहां पर चिपकाते हैं? तो ये दोनों वैल्यू अपने पास यहां पर चिपकाओ और यहां पर अपने पास लिखना स्टार्ट करो। c स्क्वायर मतलब अपने पास 3√2 इन पूरे का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो हमें चाहिए तो ए स्क्वायर ये आ गया, एम स्क्वायर किसके बराबर? तो 9/16 लिख दे डायरेक्ट, देख लो 9/16 के बराबर, सॉरी एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर 9 के बराबर। यहां से बताओ तो ये कितना आ जाएगा बेटा? तो ये आ गया अपने के पास 9 और इंटू 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास ए स्क्वायर और इंटू अपने पास 9 और ये आ गया अपने के पास अपॉन 16 के बराबर और प्लस टाइम्स 9 के बराबर। यस और नो? जो कट रहा है उसको काटो, जो बच रहा है उसको बचा लो। तो 9 कॉमन लेकर के अपने पास काटा जा सकता है, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू अपने पास 16 के बराबर इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे? तो ए स्क्वायर और प्लस टाइम्स 16 के बराबर। यस और नो? बोले कि ये क्या कर दिए, तो ये वही हुआ जो करना था। तो ये आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16 के बराबर, यानी ए हमारे पास किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। ए इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। अब एक कैलकुलेशन देख ले इतना, बोले कि अच्छा मास्टर चिल्लाते क्यों हो? ठीक है, तो ए इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 के बराबर। जैसे ए 4 के बराबर हो गया, हमें 2AE तो चाहिए, तो बता दो इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होगा? तो इसेंट्रिसिटी निकाल लो, नहीं यहीं पर इसेंट्रिसिटी किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर और हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो ये आ गया 9 और अपॉन में 4 के बराबर है। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अब ये 16 होगा, 16 में से 9 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे 5, 16 में से 9 जाएगा तो अपने के पास 9 6 15 9 7 16, अबे कुछ तो गड़बड़ किया, अच्छा 7 है और होल अपॉन में 16 के बराबर, यानी आ गया अपने पास √7 और अपॉन में 4 के बराबर। ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ गया। जैसे इसेंट्रिसिटी आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो 2AE के बराबर, 2A की जगह अपने के पास किसके बराबर? 4 के बराबर, E की जगह अपने के पास √7 और अपॉन में 4 के बराबर। जो जा रहा है उसको जाने दो, तो हमारा आंसर हो जाएंगे 2√7 इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज 2√7? 2√7 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी के आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे कितने लल्लू से सवाल थे, ऐसे लल्लू से सवाल बनाए जा सकते थे। अगर नहीं बन रहा है तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाओ। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड सवाल था और आसान से सवाल कह सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।